क्या पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहे हैं माई, है ना। ठीक। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है वो आपको हम समझा चुके हैं ना, कैसे इलेक्ट्रिक करंट आगे बढ़ता है वायर के थ्रू, है ना, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है। ठीक। उसके बाद आपको क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है ना, दो गो चार्ज बाबू क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा चाहे रिपेल करेगा। तो ये बात कौन बोला, कुलम्स बोला, है ना। दो गो चार्ज कहीं भी रखल है बोला, कहीं भी दो गो चार्ज रखा हुआ है, प्लस रहे चाहे माइनस रहे, है ना, दो गो चार्ज कहीं रखल है। एगो मान लो क्यू चार्ज है प्लस में, एगो माइनस है ना, माइनस क्यू चार्ज है। तो ये प्लस माइनस चार्ज है ना, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, हमको फोर्स सोर्स बताइएगा ना, कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो जितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, तो मान लेते हैं वो चार्ज Q1 है, वो चार्ज क्या है, Q2 है। तो कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, तो एफ का जो वैल्यू होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है ना। जैसे बाबू ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोगों को पढ़ा है ना, G m1 m2/r², उसी तरह से यहाँ भी है। तो ये बात कौन बोला, कुलम्स बोला, ये बात कौन बोला, कुलम्स बोला, है ना। तो कल आपको क्या पढ़ाए थे, कुलम्स ला पढ़ाए थे, है ना, कुलम्स ला पढ़ाए थे, है ना। ठीक। आगे आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, डिफिनर। तो आगे इलेक्ट्रिक करंट का दो गो बाल बच्चा होता है, कई गो होता है, दो गो होता है। शर्मा थोड़ा कैमरा डाउन करो, है ना। कितना बाल बच्चा होता है, दो गो होता है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट कई टाइप का होता है, दो टाइप का। एगो AC होता है, एगो DC होता है। नाम आप लोग सुने होंगे, नाम आप लोग सुने होंगे, है ना। ठीक। जैसे बाबू हमारा जो ये सेल है ना, ये जो सेल है भोला, है ना, ये सेल है। ठीक। अब ये जो सेल है भोला, ठीक, तो ये सेल से भी क्या होता है, करंट फ्लो होता है। इससे अगर बल्ब हम लोग कनेक्ट करेंगे, इससे बल्ब कनेक्ट करेंगे, बल्ब लाएंगे, LED बल्ब ले आएंगे, है ना, ध्यान रहेगा। तो बल्ब इससे कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, बल्ब मेरा क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा, बल्ब क्या होगा, ग्लो कर जाएगा। तो ग्लो कर जाएगा तो मतलब बाबू इससे भी मेरा क्या होगा, करंट पास होगा। तो इससे जो करंट चलेगा, ये जो करंट देगा, कैसा करंट देगा, DC करंट देगा, है ना। जो स्मॉल अप्लायंसेस वगैरह है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपोनेंट है, आपका लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, बच्चा वाला खिलौना हो गया, बैटरी ऑपरेटेड वाला, रिमोट हो गया, आपका दीवाल घड़ी हो गया, बाल क्लॉक हो गया। तो इस सब में हम लोग क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, है ना। तो ये जो करंट ये सब ऑपरेट होता है, किस करंट पे काम करता है, DC पे, कैसा पे, DC पे काम करेंगे ना, DC पे काम करें। मोबाइल में देखे हो, मोबाइल को चार्ज करते हो बाबू, तो मोबाइल DC करंट से चार्ज होता है हमरा, कैसे सर। अरे मेरे शैतान, मोबाइल का चार्जर देखे हो ना, जी हाँ सर देखे तो है सर। जैसे ये क्या है, ये क्या है, मोबाइल का क्या है, चार्जर है। ये वाला देखो मोबाइल का क्या है, चार्जर है ना, कितना मोटा चार्जर है ना। ठीक। तो ये मोबाइल का चार्जर है बहुत, इधर इधर आपका क्या है, पिन है, इधर क्या है, इधर देखो इसमें क्या है, पिन करंट जा रहा है ना। तो इधर से AC करंट जा रहा है, इधर से जो जा रहा है, जिसमें दूगो देखना, मोबाइल के चार्ज दूगो है ना, पिन निकला हुआ रहेगा, दूगो निकला रहता है ना, डंटी टाइप का। तो उसको हम लोग सॉकेट में डालते हैं ना, तो इससे AC करंट जाता है, कैसा जाता है, AC करंट। और ये बेचारा पीछे से क्या निकालता है, आपका DC करंट। इधर से जो आपको निकाल रहा है, क्या निकालता है, DC करंट निकालता है। तो ये डब्बा है अंदर नहीं, इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। मोबाइल के कभी तोड़ के देखना, तो अंदर क्या सर्किट नजर आएगा, कीट नजर आएगा। तो वो कीट करेगा क्या, AC को इधर से जो AC दिया, उसको क्या करेगा, DC में कन्वर्ट करेगा, क्या करेगा, DC में कन्वर्ट करेगा। और इसी साइड से हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल में इधर वाला है ना, ये जो आपका है ना बाबू, USB पिन है, इसको हम लोग ठूसेंगे, मोबाइल क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, है ना। तो ये जो है भोला, ये मेरा किस वो ये काम कर रहा है, इधर से AC दे रहा है ना, इधर से क्या निकाल रहा है, DC निकाल रहा है, पीछे से अपना क्या निकाल रहा है, DC निकाल रहा है ना। तो हमारे पास दो तरह के करंट है, एगो AC एगो DC। तो जो आपके स्मॉल अप्लायंसेस वगैरह है, वो मेरा DC पे काम करता है। जैसे लैपटॉप का चार्जर, तो लैपटॉप का चार्जर में अडेप्टर होता है, ये वाला। लैपटॉप का चार्जर आप लोग देखे हो ना जी, हाँ सर देखे तो है सर। लैपटॉप जैसे आप लोग के पास होगा भोला, हाँ सर है ये सर, है ना। लैपटॉप तो होगा बाबू मेरा, जैसे ये है। तो ये क्या लैपटॉप का चार्जर है, ये क्या आपका लैपटॉप का चार्जर है ना, लैपटॉप का। इधर पिन है ना, तो इधर पिन है, तो इधर से हम लोग क्या ठूसेंगे, AC ठूसेंगे। इधर से तीन पिन है, या एगो सॉकेट आता है, इससे AC देंगे। तो इधर से क्या निकलेगा, DC निकलेगा। और यही DC निकलेगा, लैपटॉप में जाए क्या जाएगा, करंट जाएगा, है ना, करंट जाएगा, है ना, करंट जाएगा तो लैपटॉप क्या हो जाएगा, चार्जर हो जाएगा, चाहे लैपटॉप क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, है ना। तो मेरा करंट दो टाइप के, कई टाइप के, दो टाइप के करंट। एगो AC होता, एगो DC होता, है ना। जो आपका रिमोट वाला है ना, जो रिमोट वाला है भोला मेरा, जो आपका रिमोट का है, कौन रिमोट से, जो मोबाइल है ना, जो रिमोट वगैरह इसमें है,
तो ये जो रिमोट है बाबू, इसमें क्या होता है, सेल होता। तो ये भी डीसी पे काम करेगा। अगर इसमें एसी ठूस देगा ना, तो ये क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, जल जाएगा, है ना। क्योंकि एसी मेरा जनरली क्या होता है, हाई करंट होता है, हाई करंट प्रोड्यूस करता है, तो डैमेज हो जाएगा। तो एसी दो तरह के करंट, दो तरह के, एगो एसी करंट, एगो डीसी करंट। आपका जो वॉशिंग मशीन हो गया, घर में जो फैन हो गया, है ना, जो आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, जो आपका क्या हो गया, घर का एसी हो गया, है ना, एयर कंडीशनर हो गया, है ना, आप जो मिक्सी मशीन चलाते हो, ये सब किस पे चलता है, एसी करंट पे। किस पे चलता है, एसी करंट पे, है ना, एसी करंट पे, ठीक है ना, एसी करंट पे ये सब चलता है ना, जो लार्ज अप्लायंसेस है ना। आज तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है, जैसे छोटे छोटे जो अप्लायंसेस है ना, जैसे मोबाइल में, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट कहेंगे। और जो लार्ज है उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल कहेंगे, है ना। तो ठीक। तो ये मेरा एसी करंट, करंट दो, एगो एसी एगो डीसी, है ना, एगो एसी होता है, एगो डीसी होता है। तो एसी का लक्षण क्या होता है, एसी बहुत विलक्षण होता है। एसी क्या होता है, एसी का वैल्यू चेंज होते रहता है, कभी करंट, है ना। जैसे एसी जो चलता है ना बाबू, नागिन दास की तरह, इसका वेव फॉर्म देखोगे ना सीआरओएस के अथी मशीन में, तो जैसे आपको कैसे हार्ट बीट बाबू, है ना, दिखाने के लिए। जैसे मान लो किसी का हार्ट अटैक आ रहा है, मूवी वगैरह देखो तो बगल में वो मॉनिटर लगा रहता है, उस पे, है ना, हार्ट बीट ऐसे ऐसे क्या करता है, शो करता है। तो उसी तरह से बाबू, जो भी हमारे पास करंट है उसका वेव फॉर्म देखने के लिए एक क्या होता है, सीआरओ मशीन होता है। क्या होता है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है भोला, ये जो यहाँ पे दिख रहा है, यही आपका क्या है, सीआरओ मशीन है। क्या है, सीआरओ मशीन, है ना, सीआरओ क्या है, मशीन है। ठीक। यही जो आपको दिख रहा है सीआरओ। तो यहाँ पे छोटा सा क्या दिख रहा है, डिस्प्ले दिख रहा है, डिस्प्ले दिख रहा है ना, डिस्प्ले दिख रहा है, ठीक। ये जो डिस्प्ले दिख रहा है, इसी पे हम लोग क्या देखेंगे, करंट का डायरेक्ट मैंने कैसा होता है, वेव फॉर्म कैसा होता है करंट का। तो ये देखते हो इस तरह से होता है ना, नाक की तरह, है ना, नाक जैसे सांप चलता है उसी तरह से होता है ना। तो एसी मेरा इसी तरह से चलता है। अब शांति से समझना, है ना, एसी कैसे मूव करता है, इस तरह से मूव करेगा। तो एसी जब इस तरह से मूव करेगा बाबू, तो इसमें क्या होगा, करंट है, ऊपर वाला करंट, ये हम लोग इसको ग्राफ जब बनाओगे, एसी करंट का ग्राफ जब देखोगे, तो इस तरह से चलता है ना। मतलब क्या सर, ग्राफ में आपको पढ़ाए थे बाबू, ऊपर करंट है तो ऊपर पॉजिटिव वैल्यू होगा, आई मान लो एक्स एक्सिस है, ग्राफ में जानते हो ना जी, ये एक्स एक्सिस है, तो नीचे वाला वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। और ऊपर वाला वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ऊपर पॉजिटिव है, नीचे निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक। नेक्स्ट समझना। तो जो एसी करंट है, मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम गया, फिर यहाँ पे टाइम पे क्या हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया, टाइम एक्सिस आ गया तो यहाँ पे जीरो हो गया, फिर मिनिमम हो गया, फिर जीरो हो गया, फिर मैक्सिमम हो गया, है ना। तो एसी करंट वैल्यू क्या होता है, चेंज होते रहता है। एसी जो करंट होता है बाबू, जो एसी करंट हम लोग का सर्किट में फ्लो चेंज होता है, कभी मैक्सिमम होता है, कभी जीरो होता है, कभी मिनिमम हो जाता है ना, कभी जीरो, है ना। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है चेंज होने की, है ना, अभी आप ये समझो कि एसी बदलते रहता है, कभी सबसे ज्यादा हो जाएगा, कभी सबसे कम होगा। लेकिन ये जो चेंज होता है ना, बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से एकदम चेंज होगा, बहुत तेजी। जैसे घर में आप लोग पंखा रोटेट करवाते हो, है ना, तो धीरे धीरे रोटेट करेगा तो आपको डायना दिखाई देगा कि तीन डायना, और उसको बहुत तेजी से रोटेट करवा दो, तो आपको लगेगा वहां पे डायने नहीं है, डायने नहीं है, डायने नहीं है ना। तो ठीक उसी प्रकार ये जो एसी करंट है बदलते रहता है, कभी मैक्सिमम, कभी जीरो, कभी मिनिमम, है ना। तो इसी कारण जब आप एसी करंट पकड़ते हो, आपको लगता था छोड़ देता है, देखते हो बाबू, एसी करंट मारता है तो थोड़ा देर के बाद छोड़ देता है। आखिर छोड़ता क्यों है, तो क्योंकि एसी अपना वैल्यू चेंज होते रहता है, कभी मैक्सिमम गया, कभी मिनिमम गया, है ना, कभी जीरो हो गया, कभी 10 एम्पेयर, कभी 5 एम्पेयर, कभी जीरो हो गया। तो जिस समय एसी जीरो होता है उस समय आपको करंट नहीं लगता, तो आप अपना हाथ क्या करते हो, पीछे खींच लेते हैं ना। लेकिन डीसी एक बार मार दिया तो आपको बाबू, है ना बाबू, डीसी अगर एक बार आपको मार दिया तो वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि डीसी का वैल्यू चेंज नहीं होता, वो बदलता नहीं, वो फिक्स होता है। तो अगर आपको डीसी करंट मार दिया, है ना, तो आपको छोड़ेगा नहीं, कस के पकड़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं। लेकिन एसी आपको छोड़ देता है, क्योंकि सर इसका वैल्यू बदलते रहता है, वैल्यू बदलते रहता है ना। लेकिन जो बदलने का रेट है वो क्या है, बहुत तेजी से बदलता है। तो आपको हम लोग फील नहीं कर पाते, है ना, फील नहीं कर पाते, ठीक। तो अब आपको मन में डाउट उठेगा, सर ये वाला जो सौ है ना, ये भी करंट रहता है, तो इसको तो हम छू रहे हैं, करंट नहीं मार। तो ये छोटा सेल है ना, इससे करंट बाबू आप इसको छुओगे तो नहीं मारेगा, क्योंकि बहुत कम अमाउंट में करंट दे रहा है। तो हमारा बॉडी उतना फील नहीं कर पाता। इसी को जीभ से टच करो, नयका वाला बैटरी 20 रुपया वाला लाना, जीभ से टच करना, दोनों है ना, दोनों से करना ऐसे जीभ, हाँ। तब देखना आपको हल्का हल्का क्या लगेगा, है ना, करंट जैसा लगेगा, है ना, देखना लागा, है ना, 20 रुपये में देखना। तो इससे आपको करंट लगेगा। तो करंट लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है।
तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है, ये मेरा डीसी होता है ना, डीसी होता। यही मान लो लार्ज अमाउंट में अगर डीसी फ्लो हो गया, अगर आपको मारे तो आपको छोड़ेगा नहीं जिंदगी में, है ना, जिंदगी में छोड़ेगा नहीं। एक बार मार गया तो एकदम पकड़ने रहेगा, फिर ऊपर ही चल जाएगा, है ना। तो ये मेरा क्या था, एसी और डीसी करंट था। एसी और क्या है, डीसी करंट। तो वही लिखल है, अल्टरनेटिंग करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेज विथ टाइम, है ना। वह करंट वो जो क्या होता है, उसका वैल्यू चेंज होता है। मैग्नीट्यूड मैंने उसका मान, उसका क्या मान। यही साहब वीडियो ऑन करो, एला बाबू ऑन करो, गुनगुन बाबू ऑन करो। उसका वैल्यू क्या होगा, चेंज होते रहेगा। कभी मैक्सिमम होगा, कभी मिनिमम होगा, कभी जीरो होगा, है ना। तो इस कारण से आज जब इसका वैल्यू जीरो हो जाता है तो उस समय आपको छोड़ देता है, महसूस होता है, करंट नहीं लग रहा था, अपना हाथ क्या करते हो, पीछे खींच लेते हो, है ना। एंड बाबू रिवर्स पीरियोडिकली, इसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होते रहता है, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, है ना। तो इसी कारण इसको क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग। अल्टरनेट मतलब क्या, एक बाद दूसरा, है ना, एक के बाद अल्टरनेट, है ना। अल्टरनेट समझ रहे करते हैं, एगो लड़का बैठा दो, एगो लड़की बैठा दो, एगो बॉयज बैठा दो, एगो गर्ल्स बैठा दो, इस तरह से। तो वही है अल्टरनेटिंग करने, एक बार पॉजिटिव फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, है ना। इस तरह से क्या होगा, चेंज होते रहेगा, है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, एसी करंट कहेंगे, है ना। तो ये पैदा कहाँ से लेगा, तो ये पैदा लेता है बाबू, जनरेटर होता है। बड़े बड़े क्या होते हैं, जनरेटर होते हैं ना, बड़े बड़े क्या होते हैं, जनरेटर होता है ना। जैसे एनटीपीसी बाढ़ का नाम सुना होगा, है ना। बड़े बड़े क्या होते हैं बाबू, जनरेटर होते हैं। उसी से क्या लेता है, पैदा लेता है ना, एसी करंट बनता है ना। जनरेटर बाबू, इन बाढ़, एनटीपीसी बाढ़, है ना। एनटीपीसी का नाम सुने होंगे, नेशनल थर्मल पावर बाबू, है ना, कोऑपरेशन बाबू, है ना। ठीक। एनटीपीसी क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। एनटीपीसी एक कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर कोऑपरेशन। ये सब आप लोग बचपन में फुल फॉर्म पढ़े होंगे, है ना। तो हम लोग के साइड में बाबू, है ना, जो बिहार है, अति बाढ़ में है, वहां पे आप लोग के स्टेट में, हर एक स्टेट में लगभग है, ये है का वो ब्रांच, एनटीपीसी। क्या बोला, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कोऑपरेशन, है ना। ये क्या करता है, ये करता है आपका इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो जो हम लोग के साइड में है, पटना साइड में बाढ़ में, है ना, बाढ़ में, है ना। तो देखो आपको दिखाते भोला मेरा, है ना। देखो इस तरह से आपका क्या रहेगा, प्लांट रहेगा, दिखाई देगा तो अच्छी बात है। चिमनी बगा, आप जाओगे बाहर साइड में तो आपको ऐसा ऐसा क्या करेगा, चिमनी दिखाई देगा, है ना। ये जो दिख रहा है पूरा का पूरा, यही क्या है, एनटीपीसी बाढ़, है ना। तो यहाँ से कोयला वगैरह का जो धुआं होता है, इसी चिमनी से क्या करेगा, ऊपर जाएगा। इसको चिमनी कहते हैं, क्या कहते हैं, चिमनी कहते हैं ना, चिमनी कहते हैं। ठीक। तो ये बहुत बड़ा प्लांट होता है ना, बहुत बड़ा क्या होता है, प्लांट होता है। ठीक। एगो समझो ना, एगो शहर ही बसा हुआ रहता है, ठीक है ना। ये ग्रीन एरिया, यही आपका जो दिख रहा है पूरा का पूरा, ये क्या, एनटीपीसी बाढ़, है ना। तो यहाँ पे दो पार्ट एरिया डिवाइड रहता है, एक होता है टाउनशिप, एक होता है टाउनशिप, एक होता है पावर प्लांट, है ना। जैसे मान लो आदमी सब प्लांट में काम करेगा तो रहने के लिए जगह चाहिए ना, तो अच्छा सा, है ना, अच्छा सा एक टाउनशिप बनाया जाता है, जहाँ पे सारा फैसिलिटी दिया जाता है, आदमी फैमिली सब रहता है और काम करता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, है ना, प्रोड्यूस करेगा। इसका वीडियो आपको कभी डिटेल से दिखा देंगे, है ना। तो जो जनरेटर होता है बाबू, जो जनरेटर होता है कुछ इस तरह से होगा तब ना जी। बहुत बड़ा जनरेटर होता है ना, आपके रूम से बड़ा बड़ा, है ना, हम लोग के रूम से बड़ा बड़ा जनरेटर होता है, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, है ना। बहुत बड़ा होता है बाबू, जितना आप लोग सोच नहीं सकते हो। दिखाते हैं भोला, देखो यहाँ पे है, दिख रहा है ये वाला। तो ये क्या है, जनरेटर है, पूरा रूम में कवर होता है। ये क्या होता है, लगभग एक 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 रूम से ज्यादा में रहता है ना, एक एक रूम से क्या होता है, ज्यादा में रहता है। ये सब जो आपको दिख रहा है भोला, इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, है ना। आप जब इंजीनियरिंग करोगे तो वहां आपको सब दिखाई देगा, जाओगे काम करने के लिए ना। ठीक। तो ये जो है आपका क्या है, जनरेटर है, क्या है, जनरेटर। इलेक्ट्रिसिटी इसी से क्या होता है, प्रोड्यूस वगैरह होता है ना, बहुत बड़े बड़े, है ना। आप लोग का जो फ्लैट है उससे बहुत बड़ा बड़ा जनरेटर होता है ना, क्योंकि पूरा स्टेट को कवर करता है ना। तो लार्ज अमाउंट में क्या होता है, जनरेटर होता है। तो वही जो जनरेटर आपको क्या करेगा, है ना, आपको क्या करेगा वो डीसी करंट क्या करेगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो कोयला से अगर इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे तो उसको थर्मल कहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, है ना। जैसे हवा के द्वारा हम लोग बिजली बनाते हैं,
पानी के द्वारा भी बिजली बनाते हैं, डैम एक बना लिया जाता है, डैम से पानी नीचे गिराया जाता है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो अगर कोयला से बन रहा है तो उसको थर्मल कहेंगे। और पानी, हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर होता है। तो अब पानी से अगर इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर। जैसे मान लो पानी से बना रहे हैं, सब में तो जनरेटर आइबे करेगा, लेकिन पानी से जनरेटर सारे में आएगा। लेकिन पानी से बनाएंगे तो वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो जाएगा, हीट से बनाएंगे, कोयला से बनाएंगे तो ये थर्मल हो जाएगा, है ना। न्यूक्लियर है, विंड से बनाएगा तो विंड वाला हो जाएगा, है ना, विंड वाला हो जाएगा, है ना। हवा से भी बनाता है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, है ना। टरबाइन देखते नहीं हो जी, बड़ा बड़ा टरबाइन, है ना, बहुत बहुत जगह में जाएगा, है ना, तो टरबाइन घूमता है ना बाबू। अरे विंड से बाबू, विंड टरबाइन। इस तरह से बाबू देखोगे मूवी वगैरह में, विंड टरबाइन समझते चलना है ना। ये शैतान हो गया। देखो, इस तरह से मूवी वगैरह में देखे होगे, है ना। तो ये ऐसे ही रहता है, किसी खेत उत में देखना, ये जो रहता है, हवा चलता है तो ये डायना क्या होता है, रोटेट होता है। ये डायना क्या होगा, हवा चलेगा तो ये रोटेट होगा। और जैसे ही ये रोटेट होता है भोला, तो नीचे क्या रहता है, मीट, ये जनरेटर लगा रहता है, जनरेटर घूमेगा। और जनरेटर घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ये आप लोग मूवी वगैरह में देखे होगे, या किसी किसी स्टेट में जाइएगा तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। बिहार में तो नहीं मिलेगा, है ना, सब उठाई के लेकर भाग जाएगा, है ना। सब चुरा के लेकर भाग जाएगा, खंभे उखाड़ उखाड़ देगा। तो ये जो है आपका, है ना, कितना बड़ा, है ना, कितना बड़ा। तो इसी को ये क्या करेगा, हवा से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। हवा चलेगा, ये ब्लेड रोटेट होगा, ब्लेड रोटेट होगा, नीचे में आपका क्या रहता है, जनरेटर कनेक्टेड रहता है, जनरेटर रोटेट करेगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का बहुत सारे तरीका होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं ना। सन से हम लोग अभी बाबू प्लांट है ना, सोलर पावर प्लांट है, प्रधानमंत्री का योजना है ना बाबू, रूफ टू राफ्टॉप, छत पे अपना सोलर अथी प्लांट लगाइए। तो वहां से भी हम लोग क्या करते हैं, सोलर से भी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो ये आपका क्या है बाबू, यही आपका क्या है, एसी करंट और डीसी करंट, है ना। जो बैटरी वगैरह हो गया या डीसी जनरेटर, शादी में देखे हो ना, तो शादी में बाहर में एक फटफटिया लगा रहता है ना। तो वो जो जनरेटर प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करेगा, डीसी प्रोड्यूस करेगा, है ना। फिर बाद में उसमें, जैसे शादी में आप नहीं देख रहे हो जी, ये वाला इस टाइप का, जाते हो झलक दिखला जा करे, जनरेटर, ठीक है ना, ये वाला, ठीक। देखो, शॉपिंग कहाँ करेंगे, ये सब कहाँ गया, ये वाला शादी में देखे होगे, ऐसा का शादी में आप लोग देखे हो ना, है ना, ठीक। तो ये जनरेटर है, ये क्या है, जनरेटर। इधर से तेल डालो, है ना, रोटेट होगा, और ये क्या करेगा, डीसी करंट क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, डीसी प्रोड्यूस करेगा। इसमें कन्वर्टर लगल रहता है ना, तो फिर यहाँ से इसके अंदर डीसी बनेगा। और फिर इससे बाहर जो इधर से ये 2 तार यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पे 2 ठुट्ठी दिख रहा है नहीं, 2 तार, इसी से क्या निकलेगा, अंदर इसके अंदर डीसी बनेगा। फिर बाबू इसमें कन्वर्टर लगे, यहाँ से इसके टर्मिनल से क्या निकलेगा, एसी निकलेगा, क्या निकलेगा, एसी निकलेगा, है ना, एसी निकलेगा, ठीक है ना। तो ये जनरेटर हो गया, क्या हो गया, तो ये सब क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है ना, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, प्रोड्यूस। आप लोग के स्कूल में भी रहता है जनरेटर, है ना, सारे जगह रहता है। तो सारा का सारा क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, प्रोड्यूस करने का क्या है ना बाबू, डिवाइस है ना, डिवाइस है। तो जो डीसी करंट होता है, वो बदलता नहीं है, वो हमेशा सीधे चलता है, कभी इसका मान घटेगा बढ़ेगा नहीं, है ना। और एक ही डायरेक्शन में होता है, ये तो प्लस माइनस होता है ना, ये प्लस माइनस नहीं होता। तो ये क्या था, 2 टाइप का आपका क्या था, है ना, 2 टाइप का आपका क्या था बाबू, इलेक्ट्रिक करंट था। आगे हम लोग को क्या पढ़ना है भोला, आगे जो पढ़ना है बाबू, आप कुछ कुछ इलेक्ट्रिकल सिंबल है ना, कुछ कुछ इलेक्ट्रिकल सिंबल है, उसके बाद आपको हमको वोल्टेज रिलेटेड, जैसे बाबू मान लो सेल है, तो सेल को सिंबल के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, सेल के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। नेक्स्ट, है ना बाबू, तो कुछ कुछ है ना, जैसे आपका बाबू बैटरी हो गया, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, है ना। तो नेक्स्ट बाबू, जैसे मान लो भोला, आपके पास बल्ब है, या जनरेटर है, या आमीटर है ना, तो उसको सिंबल के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो आपको कॉपी किताब पे क्या सेल ड्रा करना, तो सेल ड्रा करना तो हम लोग ऐसे करके इतना कम बैटरी ड्रा करेंगे। हर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस का शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है ना, से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, जितने भी डिवाइस है। तो सेल को हम लोग, जैसे बाबू आप रिमोट वाला सेल देखोगे, तो इसी तरह से रहता है ना जी। रिमोट का जो सेल देखोगे आप लोग, है ना, इधर एगो नॉब रहेगा, है ना, मान लो निप्पो, है ना। तो पीछे में माइनस लिखल रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस लिखल रहेगा, है ना, ठीक। तो ये आपका क्या है, सेल है, ये क्या है, सेल है। तो इसको सैम्बल के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सैम्बल के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करें।
तो अगला जो वही टॉपिक है बाबू, सम इलेक्ट है ना बाबू, आगे क्या है बाबू, है ना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, है ना। इसको सिंबल के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो जो है ना जिधर प्लस है उसको बड़ा वाला लाइन से लिखेंगे। यहाँ दो गो टर्मिनल है ना, एगो प्लस एगो माइनस, तो दो गो लाइन ड्रा करेंगे, है ना, एगो बड़ा लाइन एगो क्या करेंगे छोटा लाइन, है ना, हो गया। इतना नहीं ड्रा करके बाबू हम लोग इसी को, है ना, तो ये सेल का क्या हो गया, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक। सेल में देखोगे कल आपको बताए थे, एगो प्लस एगो माइनस होगा, इसको प्लस माइनस दोगे ना तो एगो बड़का लाइन ड्रा कर देते, एगो छोटका लाइन ड्रा कर देते। ठीक। जो बड़का लाइन होता है वो प्लस होता है, जो छोटका लाइन होता है माइनस होता है, माइनस होता है ना। तो ये सेल का ये वाला क्या हो गया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। कॉपी किताब में आप यही वाला देखोगे, है ना, यही वाला देखोगे। ठीक। उसके बाद क्या, बहुत सारे सेल को कनेक्ट कर दो। जैसे एगो सेल है ना, फिर एगो और सेल है ना, फिर एगो और सेल है, फिर एगो और सेल है। तो बहुत सारे सेल को जब कनेक्ट कर दोगे प्लस माइनस, है ना, इसका ये क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा। नॉब वाला हमेशा जिधर नॉब है उधर प्लस होता है, जिधर नॉब नहीं उधर माइनस होता है। तो इस सेल को कनेक्ट कर दिया। तो जब सेल को कनेक्ट कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, बैटरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बैटरी बन जाएगा, है ना। सेल को कनेक्ट कर दीजिएगा तो क्या बनेगा, बैटरी बन जाएगा। तो इसको सिंबल के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो कुछ नहीं सर, इसको ऐसे करना। इसका है, इस सेल के लिए एगो बड़का लाइन ड्रा करोगे, एगो छोटका लाइन ड्रा करोगे इस सेल के लिए। इस सेल के लिए यहाँ पे छोटका पहले क्या माइनस है, तो माइनस को छोटा लाइन से, इसको क्या करेंगे, अरे इस सेल के लिए ड्रा करोगे एगो बड़ा लाइन एगो छोटा लाइन। इस सेल के लिए ड्रा करोगे एगो एगो छोटा लाइन एगो बड़ा लाइन। इस सेल के लिए ड्रा करोगे एगो छोटा लाइन एगो बड़ा लाइन। इस सेल के लिए ड्रा करोगे एगो छोटा लाइन एगो बड़ा लाइन, है ना। तो ये ग्रुप ऑफ सेल मेरा क्या बनता है, बैटरी बनता है। ग्रुप ऑफ सेल मेरा क्या बनता है, बैटरी बनता है, बैटरी बनता है ना। तो अब इसी को क्या करो, वायर से कनेक्ट कर दो। इसी को क्या करो, इस तरह से क्या कर दो, कनेक्ट कर दो, है ना। तो ये क्या हो गया, बैटरी हो गया। ये आपका क्या हो गया, बैटरी, है ना। सेल ऐसे लो, अरे तीन चार गो सेल लो ना, तो हर एक का ठुट्ठी दूसरे का पीछे वाला, है ना, फिर अगला वाला जो नॉब है उसके पीछे से अगला का नॉब जो पीछे से, है ना, इस तरह से कनेक्ट करते चलो, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक्चुअल डायग्राम है। इस सेल का क्या एक्चुअल है, और ये उसको क्या है, सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। क्या किया गया, सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, है ना, सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। ठीक। तो अगला हेडिंग वही है। अगला जो हेडिंग है बाबू, क्या बाबू, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अगला जो है बाबू, सिंबॉलिक रिप्रेजेंट, समझते चलना, इससे आसान कोई टॉपिक नहीं है। अगर डेली क्लास आप टाइम पे अटेंड करोगे तो ऐसा कभी होगा नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी आपको समझ में नहीं आवे। सिंबॉलिक रिप्रेजेंट सब, जैसे आज जो पढ़ाएंगे वो कल से रिलेटेड होगा, परसों जो पढ़ाएंगे पीछे वाला क्लास से रिलेटेड होगा, तो पीछे वाला याद कर लेते चलो। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, ऑफ सम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, है ना। ठीक। आप लोग घर में ट्रांसफार्मर देखते हो, है ना, ट्रांसफार्मर देखते हो। तो ट्रांसफार्मर अगर देखते हो तो उसको सिंबल के द्वारा हमको रिप्रेजेंट करना था, ट्रांसफार्मर हम लोग बनाएंगे नहीं। ट्रांसफार्मर का आपको वीडियो दिखा देंगे, है ना, दिखाएंगे, है ना। तो पहले इसको लिखते हैं बोला। पहला नंबर क्या है बाबू, इधर क्या लिख लेंगे, नेम लिख लेंगे, इधर सिंबल लिख लेंगे। पहला, सबसे पहले आपका सेल ले लेते हैं। तो सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एगो छोटा लाइन एगो बड़ा लाइन, इस तरह से सेल, है ना। बड़का वाला हमेशा याद रखना प्लस होगा, छोटका वाला माइनस होगा। तो बुक में आपको यही सब दिखाई देगा, बुक में क्या दिखाई देगा, यही वाला। तो देख के डरना नहीं है, ये क्या है, सेल, है ना, सेल। ठीक। दूसरा बैटरी रहेगा, है ना, क्या रहेगा, बैटरी रहेगा। तो बहुत सारे सेल को कनेक्ट कर दो। कैसे कनेक्ट कर देंगे, एगो बड़ा वाला लाइन एगो छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा। आज बड़ा से अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आपको एंड करना पड़ेगा छोटा पे, है ना। बड़ा से स्टार्ट कर रहे हो तो एंड कहाँ करना पड़ेगा, छोटा पे, है ना। तो ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। नेक्स्ट बाबू, थर्ड नंबर बोला। हाँ लिखे लिखे। इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब बाबू, आप लोग के घर में बल्ब है, ये है। उसको सिंबल के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करोगे,
इस तरह से गोल गाल घेर दो। ये आपका हो गया बल्ब, हो गया बल्ब के अंदर फिलामेंट होगा ना, इस तरह से एम बना दो, गोल गाल के अंदर एम बना दो माही। ए बोली। जी सर। कहा है बाबू? नेक्स्ट बाबू, इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है बोली? दिखाते हैं, दिखाते हैं आपको। ये सब आप लोग एट में पढ़े होंगे। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस है ना, जो सर्किट वगैरह को, है ना, अप्लायंसेस को आपको क्या करता है? इसको आज प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यहाँ से यहाँ क्या होता है? वायर कनेक्टेड होता है। या ऐसा भी होता है, या ऐसा वाला भी होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इधर से वायर, इधर से वायर रहेगा, है ना। दिखाएंगे आपको। स्विच बाबू, स्विच दो तरह के होता है। एक, माने स्विच क्या होगा? दो स्टेट होगा, दो तरह का नहीं, दो स्टेट होगा। स्विच खुला होगा चाहे बंद होगा, स्विच खुला होगा चाहे बंद होगा, है ना। तो ओपन स्विच होगा चाहे क्लोज स्विच होगा। ओपन स्विच इस तरह से दे दो। ये स्विच क्या हो गया? ओपन हो गया। और ये आपका क्या हो गया? ओपन स्विच हो गया। क्लोज स्विच कैसे कर दो? इस तरह से कर दो, और इस तरह से कर दो। ये आपका क्या हो गया? क्लोज स्विच हो गया। क्या हो गया? क्लोज हो गया, पाथ क्लोज हो गया ना। की यस। होता है बाबू। स्विच आप लोग देखो टिप टॉप जो करते हैं बोर्ड में, वो स्विच होता है। ठीक। की आप लोग देखे होगे? नहीं देखे हैं? क्लोज में दिखाते हैं। है। की आप लोग बाबू कैसे करोगे? इस तरह से कर दोगे। की दूसरा कलर से लिखते हैं। की, तो की भी ओपन होता है, क्लोज होता है। ओपन की कैसे होगा? दो गो डंटी ऐसे, एक इधर बायर, एक इधर बायर। तो ये ओपन की हो गया। दिखाते हैं। 8 नंबर, क्लोज की। एक इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। यहाँ अंदर बिंदु दे दो। देखो शैतान, कौन भागा जी? धर्मवीर कहाँ गया जी? एस शर्मा। आप लोग आहा, दुर्गा पूजा देखे होगे भोला? दुर्गा पूजा में गए हो गए तो दूगो सिंग वाला बच्चा वाला मिल रहा था, हम भी खरीद के लाए थे। देखते हैं कहाँ खोजना पड़ेगा। लिखो आप लोग, खोज के लाते हैं। दूगो सिंह लाए थे खरीद के। जल्दी लिखिए, समझो। फ्यूज चेक होगा है, ये नहीं है जी। वो खराब वाला तो फ्यूज था जी। बस ये फ्यूज चेंज किए। लिख लिए गुनगुन? नहीं सर, अभी नहीं लिखी हूँ। जल्दी करो, जल्दी करो माही। धर्मवीर बाबू जल्दी कीजिए। चुवा का हो गया बोला। ईट वगैरह, सीट वगैरह से। लिखा धर्मवीर? शर्मा लिखा जी? नेक्स्ट बाबू। फ्यूज तो मेरा सारा बच्चा देखा है, फिर भी कोशिश करते हैं। अब ये वो बोर्ड से निकाले थे, टिप टप करे। हाँ, नीला। जल्दी लिखिए।
एल्ला बाबू वीडियो ऑन करो जी। माही बाबू ऑन कीजिए, गुनगुन ऑन करो जी, आ जाओ स्कूल है गुनगुन। यस सर। और आप बोलो लेट सवेर करो बाबू, है ना। देखो बाबू क्या है, आप चार्जर के अंदर देखोगे ना तो इसी तरह इससे और बढ़िया वाला सर्किट दिखाई देगा। ये 20 रुपए वाला चार्जर था, तो चार्जर को खोल के निकालोगे ना, तोड़ के का वो खराब चार्जर होगा तोड़ना। इसी तरह का आपको क्या करेगा, अंदर क्या करेगा, सर्किट दिखाई देगा। तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। ये आपको नॉलेज मिलेगा, इंजीनियरिंग करोगे तब जाके इसके बारे में नॉलेज मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, है ना। रेसिस्टेंस है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, एलईडी बल्ब है। ये जो आपको दिख रहा है इसको एलईडी बल्ब कहते हैं। ये जो दिख रहा है ना यहाँ वाला, ये क्या एलईडी बल्ब है ना, ये वाला लाएंगे इलेक्ट्रिक सर फोकस नहीं एलईडी। किया है सर। अच्छा एलईडी बल्ब ला के दिखा देंगे आपको, एलईडी बल्ब ला के, तो ये एलईडी बल्ब है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, हमको यहाँ पे क्या करना है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ना। तो ये एगो सेल हो गया, ये बहुत सारे सेल को जोड़ दिया। तो जोड़ने का तरीका हमें सही ऐसे करना है, ऐसे मत जोड़ना नहीं तो गलती हो जाएगा। कैसे सर, यहाँ मान लो बड़का लाइन से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो इधर बड़के लाइन से एंड कर दोगे ना तो गलत हो जाएगा। अल्टरनेट करना, बड़का छोटका बड़का छोटका बड़का छोटका बड़का छोटका, है ना, है ना, बड़का छोटका इस तरह से, है ना, बड़ा वाला छोटा वाला, है ना। इधर बड़ा सा स्टार्ट करो, आप मन कर रहे हैं हम माने छोटा सा स्टार्ट करो तो छोटा सा स्टार्ट करोगे, फिर अल्टरनेटिव छोटा बड़ा, है ना। नेक्स्ट बाबू, इलेक्ट्रिक जो फ्यूज होता है भोला, ये जो आपको कंपोनेंट दिखाई दे रहा है, कंपोनेंट दिखाई दे रहा है, कंपोनेंट दिखाई दे रहा है, कहाँ रख दिए जी, तुरंत लाए तुरंत कहाँ रख दिए। ये जो आपको दिखाई दे रहा है भोला, कहाँ है सर, कहाँ है सर, अभी ना निकाले जी, दो क्या बाबू, कहाँ आपके, है ना, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ऐसे था, हाँ यहाँ पे उजला है ना, कॉपी पे रखा था पता नहीं चलता। ये जो आप लोग बाबू देखे होंगे सर्किट में इस तरह से, है ना। तो यही आपका क्या इलेक्ट्रिक फ्यूज है, ये क्या आपका है इलेक्ट्रिक फ्यूज है बाबाधाम क्या कर रही है जी। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है बाबू, यहाँ पे देखो दो टर्मिनल है, और ये दोनों टर्मिनल के बीच में यहाँ पे देखो वायर कनेक्टेड है, क्या रहता है, वायर कनेक्टेड रहता है ना, वायर कनेक्टेड रहता है। और यही क्या करेगा, ये जो वायर होता है पतला वायर होता है, कैसा वायर होता है, पतला वायर होता है ना। अब मान लो बाबू लार्ज करंट फ्लो कर रहा, तो जैसे लार्ज करंट फ्लो करेगा ये वायर पतला होता है, तो ये वायर क्या होगा, गल जाएगा, वायर क्या होगा, गल जाएगा। और जैसे ही गल जाएगा, ये टूट जाएगा, तो इधर यहाँ सब यहाँ करंट नहीं जाएगा। तो जो भी आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रहता है क्या होता है, सेफ हो जाता है ना, जलने से बच जाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, मेरा एक सेफ्टी डिवाइस है। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, सेफ्टी डिवाइस है, जो क्या करेगा मेरा, है ना। सर जो भी आपका टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, मिक्सर मशीन हो गया, है ना, सारे को सारे क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। मान लो ज्यादा करंट जाएगा भोला, तो ये जो आपको वायर दिख रहा है ना ये वाला, इसमें भी पतला वायर होता है, ऐसा नहीं कि है ना मोटका लाके लगा दोगे तो फिर खरा आपका उड़वे नहीं करेगा। ये पतला वायर होता है, ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो हीट के कारण ये वायर क्या होगा, गल जाएगा। अब ये वायर गल जाएगा बाबू, तो आगे इसमें करंट जाएगा, यहाँ से यहाँ करंट इसी वायर ऐसे रहता है, कनेक्टेड रहता है। इस तरह से यहाँ से इसको हम लोग क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं ना, कनेक्ट कर देते हैं बड़ा से, है ना। अभी बैरवे गया गल, ये जो वायर है यही जाएगा, क्या जाएगा, गल जाएगा। जब यह गल जाएगा बाबू, तो यहाँ से यहाँ तो करंट नहीं फ्लो होगा। अब करंट यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, तो आपका करंट डिवाइस क्या होगा, बच जाएगा, डिवाइस क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो यही फ्यूज है। तो एक टर्मिनल इधर एक टर्मिनल बीच में जो तिरछा लाइन ऐसे दिखाएगा, ये क्या है, वायर है। ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये वाला है ना, ये वाला, उसी वायर को अरे ऐसे रख दो ना जी, जहर खा के मर जाओ। तो एगो ठुट्ठी इधर हो गया, एगो ठुट्ठी इधर हो गया, अब यहाँ से यहाँ जाएगा ना, तो उसी को वायर के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है ना, वायर के द्वारा रिप्रेजेंट किया है ना। ऐसा का भी फ्यूज होता है, ऐसा का फ्यूज होता है भोला। आप लोग बाबू अपना इन्वर्टर में देखना, पीछे फ्यूज लगल होगा कुछ इस तरह से, FUSC फ्यूज, है ना। इमेज देखो, जो छोटका अप्लायंसेस है उसमें सनकन फ्यूज रहता है। तो यहाँ पे एगो मेटल कैप है, ये मेटल कैप है, बीच में क्या रहता है, ग्लास रहता है। और इसको ध्यान से देखेगा तो बीच में एक वायर कनेक्टेड है, इस मेटल कैप से इस मेटल कैप के बीच में अंदर में क्या रहता है, वायर कनेक्टेड रहता है ना। तो एक साइड से करंट जाएगा, मान लो ज्यादा करंट हो गया, तो ये मेटल वायर जो अंदर है वो गल जाता है, क्या होता है, गल जाता है, गल जाता है, तो आपका डिवाइस क्या होगा, सेफ हो जाएगा ना। तो यही वाला यहाँ पे क्या बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्यूज होते हैं, तो यही वाला दिखाया गया है ना। एगो इधर ही मेटल का है, मेटल का है, बीच में क्या रहता है, वायर रहता है। यहाँ बीच में वो क्या रहेगा, वायर रहेगा, इसको बीच में वायर इंडिकेट कर दो, है ना, बीच में क्या रहेगा, वायर रहेगा। वायर नहीं रहेगा तो करंट कैसे जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, फ्यूज हो गया। अब हम लोग फ्यूज के जगह, अब ऐसनका के जगह अब क्या आता है, MCB आता है, क्या आता है, MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, है ना। देखो मिनिएचर सर्किट MCB, शांति से समझना। ये आप लोग देखे होंगे घर में, है ना, MCB आप लोग के घर में होगा।
है जी, खुलो जी। ठीक। ऐसनकन वाला आप लोग के घर में होगा, सारे के घर में बोर्ड के पास होगा, है ना। कहाँ गया इमेज, कहाँ गया अब, है ना, ये वाला रहता है ना। तो ये भी क्या है, फ्यूज है, लेकिन अब एडवांस रूप है। कैसा एडवांस वाला, इसको क्या कहते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, क्या कहेंगे, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं ना। इसमें ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक क्या होता है, ज्यादा करंट करेगा तो फ्लो हो जाएगा, फिर इसको क्या करो, ये जो लीवर है इसको क्या करो, ऊपर उठाओ, है ना। तो ये आपका सारा का सारा क्या, एमसीबी है ना। ये एगो होता है, ज्यादा करंट चाहिए तो मल्टीपल वाला आता है ना, मल्टीपल वाला आता है ना। तो ये आपका एमसीबी है। तो ये सारा का सारा क्या, फ्यूज है। फ्यूज का काम हो क्या होता है, फ्यूज का यूज क्या है। तो फ्यूज फ्यूज का यूज है ना, डिवाइस को प्रोटेक्ट करने में, डिवाइस को क्या करने में, प्रोटेक्ट करने में। तो ये सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। ये स्विच है, ये की है, अंतर समझो। ये जो आप टिप टॉप कर रहे हो, है ना, तो ये स्विच हो गया। ये जो टिप टॉप कर रहे हो धर्मवीर शैतान, तो ये आपका क्या हो गया, स्विच हो गया। जिसका दुइये गो स्टेट है शर्मा जी, या तो बंद होगा नहीं तो चालू होगा, बंद होगा नहीं तो चालू होगा, ठीक। इसके पीछे में देखोगे तो दो गो टर्मिनल है। पीछे में देखोगे तो क्या होगा, दो गो टर्मिनल दिखाई देगा। इसको तोड़ोगे ना, तो अंदर से एगो मेटल रॉड दिखाई देगा, तोड़ के कभी दिखा देंगे, है ना। तो यह ये क्या होगा, ये ऑन होगा नहीं तो ऑफ होगा, दुइये गो स्टेट है। तो जब कनेक्टेड नहीं है तो ऑफ हो गया, तो इसको ओपन स्विच कहेंगे। ये दोनों जब सट्टल है बाहर, तो इसको क्या कहेंगे, क्लोज स्विच कहेंगे। क्या कहेंगे, क्लोज स्विच कहेंगे। की क्या होता है, की देखो बाबू, आप लोग को मेला में भोला, है ना, ये वाला लाया होगा सब बच्चा, है ना, बच्चा वाला मेला वाला, है ना। ठीक। तो इसमें स्विच वगैरह नहीं है, ऐसे करके सिंग वाला नहीं देखा था जी, ऐसे करके, है ना। तो इसमें स्विच वगैरह नहीं है, ठीक, है ना। तो देखो शांति से समझो, इसमें बाबू ये ऐठने वाला है। इसको ऐठेंगे तो ग्लो कर गया, बल्ब जला ना जी, इसको भी ऐठो, तो इसमें भी क्या किया, बल्ब जला। तो इसको की कहेंगे, इसको इसको ऐठने वाला है, इसको ऐठो, है ना, इसको घुमाओ, रोटेट करो। यहाँ पे वो देखो ना, जैसे था ना, दिखा है, जहर खा के मर जाओ, नहीं दिख रहा है तो ये देखो, यहाँ पे है नहीं बोला बाबू, एगो ये है, एगो ये है। तो इसको क्या करें, हम घुमाते हैं, घुमाएंगे इसको तो जलेगा, इसको घुमाएंगे तो क्या होगा, जलेगा, इसको घुमाएंगे तो क्या होगा, जलेगा। तो ये आपका क्या हो गया, की हो गया, क्या हो गया, की हो गया, है ना। इसको ऐसे मेला में कैसे ऐसे करके पहन लो, है ना, पहन लो ऐसे करके, कि नहीं। तो इसमें क्या लगल है, की लगल है, क्या लगल है, की लगल है ना, की लगल है, ठीक। तो अगर नीचे अंदर में बिंदु है तो क्लोज की हो जाएगा, कैसा होगा, क्लोज हो जाएगा। अंदर में बिंदु नहीं है तो कौन सा की हो जाएगा, ओपन की हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपन की हो जाएगा, है ना। इसमें और भी है, अभी अभी बहुत सारा है ना, है ना। नेक्स्ट बाबू, कितना समझ गए बाबू माही, आज शैतान माही। ठीक, नेक्स्ट नंबर बाबू, सप्लाई। जो करंट हमको प्रोड्यूस करेगा, तो दो तरह का करंट प्रोड्यूस करेगा, एगो एसी और एगो डीसी। तो सप्लाई में बाबू पहला होता है, दो होता है। डीसी अगर सप्लाई है, डीसी कोई करंट प्रोड्यूस कर रहा है ना, बैटरी वगैरह, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एगो गोल गाल देना, इधर देना, अंदर प्लस माइनस लिखना। एगो गोल गाल देना, अंदर प्लस माइनस लिखना। तो ये डीसी सप्लाई हो गया, मतलब डीसी करंट वाला। एसी सप्लाई, हम लोग आगे जो भी वर्ड, आपको नोट्स इस तरह से बनाया ही गया है बाबू, कि आगे जो भी वर्ड यूज करेंगे, है ना, पीछे सब आपको बता देंगे। देखो एसी या डीसी आ गया ना, तो आपको स्टार्टिंग में बताया एसी और डीसी क्या होता है ना, एसी डीसी क्या होता है ना। तो जो भी आपका नोट्स बनाया गया, बहुत मेहनत से बनाया गया है ना, वो जो भी आपको पढ़ा रहे हैं ना, बहुत सारे है ना, बुक का कम्बिनेशन है। तो एसी डीसी अपन अभी बताएं। तो एसी में हम लोग अगर डीसी है तो बीच में प्लस माइनस, बैटरी में होता है ना प्लस माइनस, एगो गोल गाल लो, एगो प्लस एगो माइनस। एसी को हम लोग क्या करेंगे, गोल लेना और उल्टा एस लिख देना। अगर इस तरह से कहीं लिखल है ना, तो ये हम लोग क्या कहेंगे कि एसी सप्लाई है। कैसा है, एसी सप्लाई है। एगो गोल गाल के उल्टा एस लिखल है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि एसी सप्लाई है। ऐसे बुक में कहीं लिखल है तो कहेंगे डीसी सोर्स है। कैसा है, डीसी सोर्स है ना, डीसी सोर्स है ना। इसमें भी और है, अभी ट्रांसफार्मर आपको ला के दिखाएंगे, है ना। इतना जो पोल पे देखो ना ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, उसको ला के दिखाएंगे, उसको सिंबल के द्वारा कैसे है ना हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना। इसमें भी और है, स्कूल में इतना नहीं बताए थे ना, स्कूल में इतना नहीं बताया। स्कूल में क्या बाबू, सब तो बिल्डिंग का ध्यान है ना जी। लिखो इसको, स्कूल का पर्पस क्या होता है, बिल्डिंग बनाना। नेक्स्ट हो, इसमें भी और है, हम लोग कल इसमें कुछ करेंगे। आप लोग टाइम पे आ जाओ बाबू, आते नहीं हो, शैतान से भाग जाता है टाइम से पहले। समझ जाती माही। जी सर।
हाँ तो तेज हो जाना बोले। नहीं सर। पढ़ाई कुछ है, पढ़ाई कुछ है ये नहीं माई, खाली स्कूल वाला टीचर कॉम्प्लिकेटेड कर करके बता के आप लोग को टेंशन दे देता है। पढ़ाई से आसान कुछ है जी। बताओ, ये 10th क्लास का सिलेबस है, इसको अगर हम 6 में पढ़ाएंगे तो आराम से बच्चा समझ जाता है।